Yeah, thank you. I'm so glad to meet you with all again. मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार आप सबको मैं मिल पा रहा हूँ। I count it a privilege and a blessing. मैं इसे एक सौभाग्य और एक आशीष समझता हूँ। And let's commit our time and we'll ask the Lord in prayer. और आइए हम इस समय को प्रभु के हाथ में सौंपे और प्रार्थना में उसके सामने जाए। Dear Father, we count it a privilege to come before you with your words. और प्रिय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसे एक सौभाग्य समझते हैं कि तेरे वचनों के साथ हम तेरे सामने आ पाए। And Lord, look into your word and get to know you personally is a wonderful thing. और प्रभु, तेरे वचनों को देखकर तुझे जानना और तुझे देख पाना ये एक अद्भुत चीज है। And coming together with your chosen people is a wonderful thing. और तेरे चुने हुए लोगों के साथ एकत्रित होना ये एक अद्भुत चीज है। We know, Lord, we are living in this uncertain and imperfect world. और प्रभु, हम जानते हैं कि हम एक अनिश्चित और जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, एक ऐसे संसार में जीते हैं। Yeah, we are all imperfect people, Lord. और हम सारे असिद्ध लोग हैं प्रभु। Thank you that you are willing to help us. और धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी सहायता करने के लिए इच्छुक है और तैयार है। Through the Holy Spirit, you will open up your words और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू तेरे वचनों को खोलेगा। and you will help us to see things little more better. और आप तू हमारी सहायता करेगा कि हम चीजों को थोड़ा और बेहतर देख पाए। And so that our faith will increase and our life will change. ताकि हमारा विश्वास भी बढ़े और हमारा जीवन बदल जाए। Thank you for the time all these brothers and sisters have come together. और हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जहाँ सारे भाई बहन इकट्ठा हुए हैं। Give us a hunger in our hearts, Lord. और हमारे हृदयों में एक भूख तू हमें दे प्रभु। And we ask you and trust you in Jesus' name. और हम तुझसे मांगते हैं और यीशु के नाम से तुझ पर भरोसा करते हैं। Amen. आमीन। Let's look at a word in the book of Daniel. और आइए हम दानियल नबी की पुस्तक से एक वचन को देखें। It's a well-known verse. ये एक जाना माना सा वचन है। It's in Daniel chapter 11 ये दानियल की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में पाया जाता है and verse 32. और उसका 32 वचन। 32. 32. It says, by smooth words, he will turn to godlessness those who act wickedly toward the covenant. दानियल 11:32, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। See, we are all people from the world, हम सब इस संसार के लोग हैं। and now we have come out of the world and come into a relationship with God. और अब हम इस संसार से बाहर आकर परमेश्वर के साथ संगति में या संबंध में आ चुके हैं। That is through the covenant or agreement which God Himself has provided us. ये उस वाचा के द्वारा है, उस करार के द्वारा है जो स्वयं परमेश्वर ने हमें दी है। And God has paid a high price by shedding His own Son's blood. और परमेश्वर ने एक भारी कीमत चुकाई है अपने खुद के बेटे के लहू को बहाकर। And it's so expensive and so kind of a very pure or sovereign covenant. और वो बहुत ही महंगी और बहुत ही शुद्ध और सर्वसत्ता रखने वाली एक वाचा है। And in the old covenant also, God had an agreement with the people of Israel through Abraham. और पुरानी वाचा में भी परमेश्वर का इस्राएल लोगों के साथ एक वाचा थी अब्राहम के द्वारा। And those commands were given through Moses. और वो आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी गई। And God wanted them to respect the covenant. और परमेश्वर चाहता था कि लोग उस वाचा का आदर करें। So in the new covenant, we can call that covenant as a relationship. और नई वाचा में उसी वाचा को हम एक संबंध कह सकते हैं। See, God wants to have a relationship with us. परमेश्वर हमारे साथ एक संबंध चाहता है।
So that is because of that, he makes a covenant, और उसी की वजह से वो एक वाचा बनाता है, and through that covenant, we can have a relationship with him. और उस वाचा के द्वारा हमारा उसके साथ एक संबंध हो सकता है। It's a great privilege, ये एक बड़ा सौभाग्य है। but that's why we need to know God's commands. In other words, what God likes, what God doesn't like. और इसी वजह से हमें उसकी आज्ञाओं को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर को किस चीज को, परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। That's why we need to read scriptures. इसी वजह से हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। The main goal is to have a relationship with Him, and how to have that relationship. और मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध हो, और कैसे हम उसके साथ वो संबंध बना सकते हैं। And also, more importantly, we should know that how this covenant can break. और ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये जानना कैसे इस वाचा को तोड़ा जा सकता है। Uh, the reason is by by breaking we lose relationship with Him. उस इसको जानने का कारण ये है क्योंकि जब ये वाचा टूट जाती है तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है। So that is what in this verse. See, by smooth word, our enemy will lead us to godlessness. Means God will be removed from our life because because of those who act wickedly towards the covenant. That means that covenant is broken. और यहाँ लिखा है क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर हमें भक्तिहीन कर देगा। भक्तिहीन मतलब परमेश्वर से दूर ले जाएगा। और किन लोगों को? जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, मतलब जिन लोगों के जीवन में वो वाचा टूट गई है उन लोगों को। And that's why Jesus was saying in Matthew 5, or rather 6, chapter 6, if you don't forgive someone, God will not forgive you. इसी वजह से यीशु मसीह मत्ती 6 में कहता है, अगर तुम किसी और को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। That means the covenant is broken. इसका मतलब वो वाचा टूट जाती है। And there are many attitudes like that. और ऐसे कई रवैये हैं, Good attitudes and bad attitudes. अच्छे रवैये और बुरे रवैये। Good attitudes will continue to build our relationship with the Lord. और अच्छे रवैये जो है परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसे बनाते रहेगा या उसे बांधते रहेगा। And that means it makes God more happier. इसका मतलब वो परमेश्वर को ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा खुश बनाता है। For example, Jesus said in Matthew 5, if you are persecuted for righteousness, then rejoice, he said. उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा, अगर तुम धार्मिकता के लिए सताए जाते हो तुम आनंद मनाओ। Because your relationship with God will increase. क्योंकि परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध जो है वो बढ़ जाएगा। If you are persecuted for the name of Jesus Christ, oh, you still jump for joy. और अगर यीशु के नाम के लिए तुम सताए जाते हो तब तो मगन होना और आनंद से कूदना। Because your relationship with God will still increase. क्योंकि परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध और भी बढ़ जाएगा। So that's why uh, respecting God's agreement or covenant is very, very important. और इसलिए परमेश्वर की करार को या परमेश्वर की वाचा का आदर करना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। And here in the second part it says, but the people who know their God will display strength and take action. पर ये वचन का जो दूसरा भाग है वो कहता है कि जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वे महान काम करेंगे। This is what I have a burden to speak on. और आज मेरा बोझ यही है कि इस विषय में मैं बांटूं। I really desire that my knowledge of God keeps increasing. और मेरी वाकई ये लालसा है कि परमेश्वर का जो मेरा ज्ञान है वो बढ़ते ही जाए। That means I, I I understand God better, and I understand what God likes better. इसका मतलब मैं परमेश्वर को बेहतर समझूंगा और परमेश्वर क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है वो मैं और बेहतर समझ पाऊंगा। It's like a wife who's married, who starts understanding what husband likes. और ये एक पत्नी के समान है, विवाह के बाद वो ये समझने लगती है कि उसके पति को क्या पसंद है। There is a period called courtship between engagement and wedding.
और उनके सगाई और विवाह के बीच में एक कोर्टशिप नाम का एक समय होता है। So that is that period is to make use of that period to get to know one another better. और उस समय का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे एक दूसरे को और बेहतर जान पाए। And that's why the elders encourage, or family members, those who are elders encourage, you get to know one another, spend time, and what each other's desire, what are each other's likes, something like that. और इसी वजह से जो प्राचीन होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तुम एक दूसरे के साथ समय बिताओ और जानने लगो कि एक दूसरे की पसंद क्या है और एक दूसरे को और बेहतर जानने लगो। By the time of wedding, they both know each other for certain extent, और विवाह के समय तक कुछ मात्रा में वे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। and that will help them to uh, build their relationship little more better. और ये उनकी सहायता करेगा कि वे अपने संबंध को थोड़ा और बेहतर बना पाए। And that's good. And after the wedding, still they go for a time of honeymoon. और ये अच्छा है, पर विवाह के बाद फिर उसके बाद भी वे हनीमून के एक समय के लिए जाते हैं। So that time, still they can spend more time with each other to get to know one another and each other's likes or dislikes better. और वहां भी वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं ताकि एक दूसरे को बेहतर जाने, एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उस बात को जान पाए। Ultimately, the goal is आखिरकार लक्ष्य ये है that they will learn to cultivate their relationship better. और वे अपने रिश्ते को, अपने संबंध को और बेहतर संजोए रखना सीखेंगे। So we also, at the end of the book of Revelation, we see that there is a great wedding waiting for us. और हम भी जब प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंत में देखते हैं तो वहां वहां एक महान विवाह है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। When we are born again, we got to know, uh, kind of, we got engaged to Jesus Christ. और जब हमारा नया जन्म हुआ था तो मानो यीशु मसीह के साथ हमारी सगाई हो चुकी है। Now we are in the period of courtship, we can say. और अब हम कह सकते हैं कि उस कोर्टशिप के समय में हम हैं। And this is the time we get to know each other better. और यही वो समय है जब हम एक दूसरे को और बेहतर जानने लगते हैं। And as much we know God better, so much we can understand Satan's schemes. और जितना ज्यादा बेहतर हम परमेश्वर को जानने लगते हैं उतने ही बेहतर हम शैतान की युक्तियों को समझ पाते हैं। So, what is the goal of Satan? अब शैतान का लक्ष्य क्या है? Simple. बहुत साधारण है, That is to break our relationship with God. और वो है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को तोड़ दिया जाए। That's why this word disciple is very, very important. और इसी वजह से शिष्य ये जो शब्द है ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। So, all of us may call ourselves Christians, शायद हम सब अपने आप को मसीही कहते होंगे, and it has become so normal or kind of a casual. There is no seriousness about it. और ये इतना साधारण या इतना सहज सा हो गया है कि इस विषय में कोई गंभीरता नहीं है। So that's how Satan keeps working. Christians meeting, word revival, many things like that. Everything, Satan makes it very kind of a casual, kind of a ritual word. और शैतान कई विषयों में ऐसे ही करता है, कलीसिया, सभा या बेदारी या संजीवन, और इन शब्दों को शैतान ने ऐसे बना दिया है कि हम इसको बड़े हल्के में लेते, बहुत सहज या आम शब्द समझने लगते हैं। Even in our midst, in CFC also, word repentance, faith, word disciple, everything he can make it so kind of a watered down. In other words, losing its meaning. और हमारे यहाँ भी सीएफसी में मन फिराव, विश्वास, इन शब्दों को वो उसमें इतना मिलावट कर देता है, मानो पानी जैसा बना देता है, ताकि उस शब्द का जो वाकई अर्थ है वही खो जाता है। So that's why we need to fight this battle. इसी वजह से इस युद्ध को हमें लड़ने की आवश्यकता है। But how do we know we are fighting this battle better? और हम कैसे जानते हैं कि हम इस युद्ध को बेहतर लड़ रहे हैं या नहीं? And I myself believe that I have to always check how is my relationship with the Lord.
मैं खुद विश्वास करता हूँ कि मुझे इस बात को देखना है कि परमेश्वर के साथ या प्रभु के साथ मेरा संबंध, मेरा रिश्ता कैसा है। And am I getting grace in every situation? और दूसरा ये कि क्या मैं हर परिस्थिति में अनुग्रह प्राप्त कर रहा हूँ क्या। See, knowledge of God, getting grace, these are all kind of interconnected words. परमेश्वर का ज्ञान और अनुग्रह प्राप्त करना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। It says about Jesus, Jesus grew in grace. और परमेश्वर के बारे, यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु अनुग्रह में बढ़ता गया। That means in the knowledge of, he was increasing in the knowledge of God. इसका मतलब परमेश्वर के ज्ञान में वो बढ़ता गया। And he had a deeper and deeper relationship with the Father. और पिता के साथ उसका और गहरा संबंध बनता गया। Other day I was listening to something from Razak, और उस दिन मैं भाई जैक से कुछ सुन रहा था। and Razak was saying, "See, what's the one thing which changed my life?" और भाई जैक कह रहे थे कि वो कौन सी एक चीज है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। When I got to know God as my Father, all my fear and insecurities, anxieties, everything gone. जब मैं परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानने लगा, तो मेरे सारे भय, मेरी असुरक्षा, ये सब की सब गायब हो गए। I think Romans 8 says that Holy Spirit was given so that we come into that closer relationship like a father and child. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय कहता है कि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि परमेश्वर के साथ हम और एक घनिष्ठ संबंध में आ जाए, मानो एक पिता और उसके संतान, उसके बेटे का संबंध के समान। And when I'm filled with the Holy Spirit, I start calling God, not God and Lord. I start calling Daddy and Abba. और जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूँ, तब मैं परमेश्वर को हे परमेश्वर, हे प्रभु नहीं बल्कि पापा और अब्बा कह के पुकारने लगता हूँ। And all my fears and insecurities, everything is gone. और मेरे सारे जो भय है, मेरी जो असुरक्षा है, ये सब चले जाते हैं। In fact, one of the place Jesus said, when the Holy Spirit comes, He will not leave you as orphans. और यहाँ तक कि एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, मैं तुम्हें अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा। And we will have that security and joy and comfort. और हमारे अंदर वो सुरक्षा, वो आनंद, वो सांत्वन होगा। So we have to fight this battle to preserve our relationship with the Lord. और हमें इस युद्ध को लड़ना है कि प्रभु के साथ हमारे संबंध को हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। See, even breaking a bread, it is a time where we always check our relationship with the Lord and renew our covenant and really enjoy our relationship and reconcile with God and reconcile with each other. और रोटी तोड़ने का भी समय ये एक ऐसा समय है जहां परमेश्वर के साथ हमारा जैसा संबंध है, हम उसको जांच कर देख सकते हैं। और अगर हमारा संबंध कहीं टूट गया है, तो परमेश्वर के साथ सुलह करना और अपने एक दूसरे के साथ सुलह या मेल मिलाप कर लेने का वो समय है। Yeah, everything has a meaning in it. और उन हर एक उस चीज में एक मतलब है। And that is ultimate goal of everything is और सब चीजों का अंतिम लक्ष्य ये है, and having a good knowledge of God. परमेश्वर का एक अच्छा ज्ञान हमारे पास होना। So that's why it says, those who know their God will display their strength and take action. और इसी वजह से यहाँ 32 वचन में लिखा है, दानियल 11:32 की, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। So they know God like Jesus knew God. और वे परमेश्वर को वैसा जानेंगे जैसे यीशु परमेश्वर को जानता था। God is the one who is seated on the throne and having total control. और परमेश्वर ही है जो सिंहासन पर बैठा है, जो पूर्ण नियंत्रण में है। And God is some distance, not a distant person. He is my loving Father who is interested in everything about my life. और परमेश्वर कोई बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रेमी पिता है जो मेरे जीवन के हर एक चीज में दिलचस्पी रखता है। Good thing about the church is, कलीसिया के बारे में अच्छी चीज ये है, here verse 33 says, those who have insight among the people will give understanding to the many, yet they will fall by sword and by flame, by captivity and plunder for many days. और 33 वचन कहता है, लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो अभी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे।
It's like a family. Somebody is 20-year-old, somebody is 15-year-old, 10-year-old, 5-year-old. The one who has grown a little better in the knowledge of God, he will teach the younger one. बिल्कुल जैसे एक परिवार में होता है, कोई बच्चा 20 वर्ष का, कोई 15 का, कोई 10, कोई 5 का। तो जो प्रभु को बेहतर जानने लगे, प्रभु में वृद्ध है, वे दूसरों को प्रभु के बारे में सिखाएंगे। So this word insight is revelation. और यहाँ जो लिखा है कि बहुतों को समझाएंगे, उसका अर्थ, उस शब्द का अर्थ है प्रकाशन। Uh, uh, those who have insight will give understanding. Understanding is different, but those who have insight among the people, ओ, is it says like that? इस हिंदी में लिखा है कि जिन जो बुद्धिमान है, और इंग्लिश में लिखा है कि जिनको वो उस प्रकार की परख है, या जिन लोगों को प्रकाशन है, वे दूसरों को समझाएंगे। Yeah, exactly. See that we understand God through revelation. हम परमेश्वर को समझ पाते हैं प्रकाशन के द्वारा। That's what happened with all God's people in the Old Testament, New Testament. They got revelation of God. और पुराने नियम और नए नियम के सारे लोगों के साथ यही हुआ, उन्हें परमेश्वर का प्रकाशन मिला। It's not only understanding of the Bible. केवल बाइबल की समझ नहीं। See, the Pharisees knew Bible, but they didn't have revelation of God. और फरीसियों को बाइबल पता था, पर उनको परमेश्वर का प्रकाशन नहीं था। See, that's why the humble and hungry heart is very important. और इसलिए वो नम्र और भूखा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। See, God reveals himself to only those who are humble. और परमेश्वर अपने आप को केवल उन्हीं पर प्रकट करता है जो नम्र है। See, God doesn't have any favorites. परमेश्वर के कोई पसंदीदा अलग लोग नहीं है। God doesn't show any partiality with anyone. और परमेश्वर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। God is only looking at the heart whether this person is humble. परमेश्वर केवल हृदय ही को देखता है कि ये व्यक्ति नम्र है कि नहीं। And God will give insight or revelation to that person about himself. और परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने आप के बारे में समझ या प्रकाशन देगा। And very few people get this insight, revelation about God. और बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के विषय में ये प्रकाशन मिलता है। And those who have knowledge, there can be a lot of people having the head knowledge. और जिन लोगों के पास ज्ञान है, ऐसे तो कई लोग हैं जिनका केवल एक दिमागी सा ज्ञान है। And here the second part is, so those people, those who are helping others, those who have understanding of God, when they keep helping others, yet they will fall by sword and flame, by captivity and plunder. और यहाँ 33 वचन का दूसरा भाग कहता है, जब ये लोग दूसरों को परमेश्वर के बारे में सिखाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। That means there are people who will be religious, who doesn't have a revelation of God, but only they have a head knowledge. इसका मतलब ऐसे लोग होंगे जो धार्मिक है, जिनके पास परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, उनके केवल दिमाग में या सिर में ज्ञान भरा हुआ है। And such people will be persecuting those who have revelation. और ऐसे लोग उन्हें सताएंगे जिनके पास प्रकाशन है। This is actually Daniel was talking about the future. और यहाँ दानियल भविष्य की बात कर रहा था। And that is what has happened even from Daniel's time. और यही दानियल के समय से होता आया है। Not only now, like I think Jesus said and Stephen said that which of the true prophets were not persecuted by uh, these religious people. केवल अभी नहीं, यीशु ने भी कहा, स्तिफनुस ने भी कहा कि कौन वो ईश्वरीय जन था जिसे धार्मिक लोगों ने आज तक नहीं सताया है। But that's why our focus should be, we should grow in the Lord. Those who have hunger and thirst, we need to help them. और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर में बढ़े, और जिनके पास भूख और प्यास है उनकी हम सहायता करें। And as much we know God personally, we will be free from more insecurities and fears and jealousy and all these kind of things. और जितना ज्यादा हम प्रभु को व्यक्तिगत तौर पर जानेंगे, उतने ही ज्यादा भय और असुरक्षा और ये सारी चीजों से हम स्वतंत्र होते जाएंगे। And more we start continue to become like Jesus Christ. और ज्यादा हम यीशु मसीह के समान बनना शुरू कर देते हैं। But does this world spare us?
पर ये संसार हमें छोड़ेगा क्या? Yeah, there will be persecution, but God, without God's permission, nothing happens. हाँ, सताव जरूर होगा, पर परमेश्वर की अनुमति के अलावा कुछ नहीं होगा। And if we have tests and temptations और अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, प्रलोभन है तो, and trials, और कठिनाइयां है तो, it will make us to know God still better. और उन सब के द्वारा हम परमेश्वर को और बेहतर जानने पाएंगे। And that is the way we will get to know God still better. और यही तरीका है जिससे हम परमेश्वर को और बेहतर जानने लगेंगे। That's what happened with Jesus, maybe in the Old Testament also, with Paul also. और यही यीशु के साथ भी हुआ, पुराने नियम में भी लोगों के साथ, और पौलुस के साथ भी। I would like to read another verse, मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। Acts chapter 17, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, verse 27. उसका 27 वचन। In fact, 26, 27 says that God has made man from every nation made through one, and they live on this earth having determined their appointed times and boundaries and habitation, that they would seek God and find Him. और प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 26 और 27, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। So here it is saying that all your circumstances, situation, everything is arranged for you to get to know God. और यहाँ लिखा है कि आपकी सारी परिस्थितियां, आपके सारे जो जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसको इस तरीके से उसका प्रबंध किया गया है ताकि आप परमेश्वर को जानो। That then we should not lose out on any situation, whether it is difficult or easy, tough, whatever it is. The main goal is for us to know God better. और किसी भी परिस्थिति में जो मौका है उसे हमें नहीं गंवाना है, चाहे वो कठिन हो, चाहे वो बहुत पीड़ा देने वाला हो, क्योंकि हर इस परिस्थिति का लक्ष्य यही है कि हम परमेश्वर को और बेहतर जाने। I remember once Brother Zach said like this. और मुझे याद है एक बार भाई जैक ने ऐसे कहा था। Uh, uh, no, I think in the message itself he said like this. और शायद उन्होंने संदेश में ये कहा था। And he said, uh, if you have a good church उन्होंने कहा अगर आपके पास एक अच्छी कलीसिया है तो, and you go through some trials और आप कुछ कठिनाइयों से जाते हो तो, and some difficulties, कुछ परीक्षाओं से जाते हो, and there is a chance that you go to brothers and sisters and many others, और हो सकता है कि आप अलग अलग भाइयों बहनों के पास जाते हो या दूसरों के पास जाते हो, and they may help you. और शायद वे आपकी सहायता भी करेंगे, You may come out of the difficulty. और शायद आप उस कठिनाई से बाहर भी आ जाओगे। And you lost the opportunity. If those were not there, you would have experienced God's great miracle and you would have known God still better. पर आप उस मौके को खो चुके हो, जहां अगर वे लोग नहीं होते आपकी सहायता करने के लिए, तो आप एक चमत्कार देखते और परमेश्वर को और बेहतर आप जान पाते। So that is what this verse is trying to say. और यही बात ये वचन बताने की कोशिश करता है। I'm not saying that we should not take help from someone. अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। Definitely, God may use others also to help us. निश्चित तौर पर परमेश्वर दूसरों की भी सहायता कर सकता है, But दूसरों के इस्तेमाल कर सकता है हमारी सहायता करने के लिए। yeah, but our trust should be in God and know God better in all those circumstances. पर हमारा भरोसा जो है वो प्रभु में होना चाहिए, और सब परिस्थितियों में हम परमेश्वर को बेहतर जाने, उसी में हमारा भरोसा होना चाहिए। And here one verse says in John chapter 1, और यहाँ एक वचन है जो कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, in verse 18, उसका 18 वचन। no one has seen God at any time, but only begotten God who is in the bosom of the Father, he has explained him. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। This is talking about Jesus. ये यीशु के विषय में है। So Jesus is someone who came from the Father to explain the Father to us. अब यीशु कोई है जो पिता की ओर से आया ताकि हमें पिता को वो प्रकट कर पाए या समझा पाए। Not mainly with his words,
अब मुख्यतः अपने शब्दों से समझाने के लिए नहीं, More than words, he wanted to show it through his own life. शब्दों से बढ़कर वो अपने जीवन से ये प्रदर्शित करना चाहता था। That's why when we read scriptures, how much security he had, how much boldness he had, how much he was free from anxieties and fear, all these things we need to know. इसी वजह से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु कितना अधिक उसके जीवन में एक सुरक्षा थी, कितना ज्यादा उसके जीवन में एक हियाव था, कितना ज्यादा वो भय और इन चीजों से मुक्त था, चिंता से मुक्त था। ये सारी चीजें हमें देखने की आवश्यकता है। That's why we are encouraged to look at him and run the race. इसी वजह से हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम उसकी ओर देखकर उस दौड़ को दौड़े। The faith is, if this God, the Father of Jesus Christ, can do this, He is also Father to me. He will also do the same to me. और विश्वास ये है, अगर ये परमेश्वर जो यीशु का पिता है उसने उसके लिए ये सब किया, तो वो मेरा भी पिता है, वो मेरे लिए भी ये सारी चीजें करेगा। And another verse, Jesus Himself said in John 17. एक और वचन में स्वयं यीशु ने यूहन्ना 17 अध्याय में ये कहा, See how you can have God's life, कैसे परमेश्वर की गॉड्स God's life और of God. परमेश्वर का जीवन आपके अंदर कैसे आ सकता है। And verse 3 says, chapter 17, verse 3, यूहन्ना 17 अध्याय तीसरा वचन, this is eternal life, that means God life, that they may know you and the only true God and Jesus Christ whom you have sent. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। और अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन। And John writes at the end of his gospel. और यूहन्ना अपने सुसमाचार के अंत में ये भी लिखता है, If we keep on writing about Jesus, I think the whole papers in the whole world will not be sufficient. और वो कहता है अगर हम सारी चीजें यीशु के बारे में लिखते ही जाए तो इस संसार में जितने कागज है वे भी पर्याप्त नहीं होंगे। So that means so much that only Holy Spirit can help us to know Him better. इसका मतलब उसके विषय में इतनी चीजें हैं कि केवल पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता कर सकता है कि हम उसे बेहतर जाने। And I told you, we are preparing ourselves for the wedding. और मैंने आपको बताया कि हम अपने आप को विवाह के लिए तैयार कर रहे हैं। And we are in the courtship or getting to know Jesus better. That is the period we are in now. और हम उस कोर्टशिप के समय में या विवाह के पहले के उस समय में है जहां हम यीशु को और बेहतर जानने की कोशिश कर रहे हैं। And when we come to the wedding with a clean garment without defiling ourselves, और जब हम विवाह में आते हैं एक शुद्ध वस्त्र लिए अपने आप को भ्रष्ट या अशुद्ध न करते हुए जब हम आते हैं, तो you know how much Jesus will be happy? क्या आप जानते हो यीशु कितना खुश होगा उस समय? Well, Jesus will be very excited because he he will be with us in every trial we go through. और यीशु बहुत ज्यादा खुश या उत्साही होगा क्योंकि हर उस परीक्षा में जिससे हम गुजर रहे हैं वो स्वयं वहां होगा। See, the Ephesians chapter 5 says like this. मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, वहां ऐसा लिखा है। So verse 26 says, उसका 26 वचन, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word. Verse 27, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or no wrinkle or any such things, but that she would be holy and blameless. इफिसियों 5:26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। So that means Jesus, our bridegroom, he is working with us and trying to help us to get ready for that wedding. इसका मतलब यीशु जो हमारा दुल्हा है वो हमारे साथ काम करके सहायता करके हमें उस विवाह के लिए तैयार कर रहा है। And this preparation will become easier if we know God better. और ये तैयारी हमारे लिए आसान हो जाएगी अगर हम परमेश्वर को बेहतर जानेंगे तो। So Jesus passed through this test by knowing the Father. और यीशु मसीह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, इस परीक्षा को उसने पूरा किया पिता को बेहतर जानकर। That's why whatever situation came,
he was not shaken at all. He was very calm and clear. और इसलिए कोई भी परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए, वो हिलता नहीं था, डगमगाता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा शांत और उसका ध्यान दृढ़ रहता था। What a wonderful example. क्या ये अद्भुत उदाहरण है। And that was possible only Jesus knew Father so well. और ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि यीशु मसीह पिता को इतना बेहतर जानता था। Now we have given an opportunity. Oh, look at Jesus. And I want to become like Jesus. How do I become like Jesus? How do I know Father? I have to keep concentrating on Him, how He अब did it. अब हमें मौका दिया गया है कि हम पिता को बेहतर जाने, प्रभु को बेहतर जाने। वो कैसे करेंगे, उस पर हमें ध्यान रखना है जिसने पहले ये किया था। And another example is Paul. और एक और उदाहरण इसका पौलुस भी है। Yeah, Philippians 3:7 says like that. और फिलिपियो 3:17 में ऐसा लिखा है, Whatever things were gained to me, those things I have counted it loss for the sake of Christ. More than that, I count all things loss in view of surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, count them as rubbish. फिलिपियो 3:7 और 8, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। So he was somebody who knew God, and he kept on growing in knowing the Lord more and more, and God the Father more and more, and he came to a kind of a certain level of total rest and joy. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानने लगा था और बेहतर जानने लगा था, और एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां एक विश्राम और आनंद के स्थान में वो आ चुका था। So we are also facing situations, and many situations which Jesus faced, which Paul faced. हम भी कई कई परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, जिन परिस्थितियों का यीशु ने भी अनुभव किया और पौलुस ने भी। Let us not waste any of them. और उनमें से किसी को भी हम उसे ऐसे ही व्यर्थ ना गवा दे। There are so many regrets I myself have. Oh Lord, if I had focused on you, I would have faced it better, and I would have grown in the knowledge of the Father. और कई पछतावे आज मेरे अंदर है कि प्रभु, अगर मैं उस परिस्थिति में थोड़ा बेहतर होता तो मैं उस मौके को नहीं गवाता, मैं तुझे बेहतर जानता और तुझे बेहतर पिता के तौर पर जानता। Because of those difficult times, only those temptations, only I would have got to know God better. उन कठिन परिस्थितियों की वजह से, उन प्रलोभनों की वजह से ही मैं परमेश्वर को बेहतर जान पाता। I would have pleased God and disappointed Satan. मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता और शैतान को निराश कर देता। That's why Paul says in another verse, इसी वजह से पौलुस एक और वचन में कहता है, 2 Corinthians chapter 4, verse 16. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16वां वचन, Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। See, externally we face tough situations, but internally we are growing in the knowledge बाहरी of God. बाहरी तौर पर हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, पर अंदरूनी तौर पर परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ रहे हैं। Yeah, in the knowledge of God, I can put it as in our relationship with God. और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने को ही मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में हम उन्नति कर रहे हैं। Our relationship keeps getting better and better. और हमारा हमारा जो संबंध, हमारा जो रिश्ता है, वो बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाता है। And Paul was so excited. You know what he calls all the problem he faced? और पौलुस इससे बहुत ज्यादा उत्साही हुआ। और क्या आप जानते हो कि सारी समस्याओं का जिनका सामना पौलुस ने किया, वो उन्हें क्या कहता था? He says, for momentary light afflictions. और वो कहता है पल भर का हल्का सा ये क्लेश है। So for momentary light afflictions, verse 17, is producing us an eternal weight of glory far beyond all comparison. और 17 वचन में पौलुस कहता है कि क्योंकि हमारा पल भर सा हल्का सा क्लेश
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। See, you see, in the earlier verse, we saw that everything he counted as garbage. पहले के वचन में हम देखते हैं कि उसने सब चीजों को कूड़ा समझा, कचरा समझा, And all that world offers, he counted it as rubbish. और जो भी संसार उसे देने के लिए तैयार था, उन सारी चीजों को उसने कचरा समझ रखा था। And all the difficulties and persecutions and troubles and difficulties which we think it is big, but here he says it's all light afflictions. There's nothing. और सारी कठिनाइयां, परीक्षाएं, क्लेश, जिन चीज जो चीजें हमें भारी लगती है, वो कहता है ये सब तो पल भर की है और हल्की सी है, ये कुछ भी नहीं है। Yeah, we can see something great example in the Old Testament also in the life of Job. और पुराने नियम में भी अय्यूब के जीवन में हम एक अद्भुत उदाहरण देख पाते हैं। In the first verse itself, Job 1:1 says, he is somebody who is man, blameless, upright, fearing God, turning away from evil. Such a certificate he gets it from God. और पहले ही वचन में, अय्यूब के पहले ही वचन में उसे परमेश्वर से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर के द्वारा प्रमाण पत्र मिला है। But God was not still satisfied. पर परमेश्वर फिर भी संतुष्ट नहीं था। God wanted him to know him still better. परमेश्वर उसे और बेहतर, परमेश्वर चाहता था वो और बेहतर उसे जाने। And God allowed him to go through so many trials and difficulties. और परमेश्वर ने उसे कई कठिनाइयों से, कई समस्याओं से गुजरने दिया। And by all that, what happened? और क्या आप जानते हो उन सबके द्वारा क्या हुआ? James chapter 5 verse 10 says like this. और याकूब उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, As an example, brethren, of suffering and patience, uh, patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. We count those blessed who endured. Verse 11, you have heard of the endurance of Job, have seen the outcome of the Lord's dealing, and the Lord is full of compassion and is merciful. याकूब 5वां अध्याय 10 और 11, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे Yeah, अत्यंत करुणा yes, और दया प्रकट होती है। yes. Here it says outcome of Lord's dealing. और यहाँ लिखा है कि प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे जो व्यवहार किया उसका क्या परिणाम निकला। What was the outcome? Outcome was at the end, Job got to know who God is and who he is. और उसका परिणाम ये था कि अंत में अय्यूब को पता लग गया कि परमेश्वर कौन है और स्वयं अय्यूब कौन है। Once he understood God, and he got into a better relationship with God, एक बार वो प्रभु को समझ गया और प्रभु के साथ बेहतर संबंध में वो आ गया, God gave everything back double. परमेश्वर ने सारी चीजें उसे दुगनी लौटा दी। And it looks like, oh, what is this? All confusion, confusion, confusion. But God was dealing. But at the end, God gave, God gave a wonderful finishing. और बाहर से देखकर लगता है कि कितनी गड़बड़ी है, इस परिस्थिति में कितनी गड़बड़ी है, पर आखिरकार परमेश्वर ने उसे सब अच्छा कर दिया। So that is what Paul was also saying. और यही बात पौलुस भी कह रहा था। So for momentary afflictions, for some time we go through all this, but outcome would be, oh, we'll grow in the knowledge of God and we grow into a better relationship with God. पल भर सा हल्का क्लेश तो है, हम उसे उसमें से गुजरेंगे, पर उसका अंत ये होगा कि हम परमेश्वर को और प्रभु को और बेहतर जानने पाएंगे। Yeah, may the Lord help us और प्रभु हमारी सहायता करे that we don't waste any afflictions and temptations. कि हमारे किसी भी प्रलोभन को और किसी भी परीक्षा को हम यूं ही ना गवाए। We will face with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सहायता से हम उनका सामना करेंगे, like Jesus faced, like Paul faced.
जैसे यीशु ने सामना किया, जैसे पौलुस ने सामना किया, and outcome would be, और उसका परिणाम ये होगा and we will know God better, कि हम परमेश्वर को बेहतर जानेंगे, so that we can help others. ताकि ताकि हम दूसरों की सहायता कर पाएंगे। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।